प्रणाम करती हूँ मैं आप सभी के चरणों में। सभी अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम कर स्वीकार करना। आज फिर से एक और अध्याय लाई हूँ, गीता का सत्य सार। इसमें हम पढ़ेंगे गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा, कृपया विस्तार से बताएं। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया था तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले, सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी के में काल भगवान प्रवेश कर गया। जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, ऐसे काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में सुनाया। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इसी काल ब्रह्मा को निराकार शिव बाबा कहते हैं। उनका भी कहना है कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने किसी वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके बोला था। यह शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी वालों का पूज्य प्रभु है। कुछ वर्षों के बाद वेद व्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है। उसकी फोटोकॉपियाँ इसी पुस्तक के पृष्ठ 176 से 329 तक लगी है। प्रश्न, आज सन 2012 तक तो यह सुनने में आया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला। आपने बताया कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान कहा और श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या ज्ञान कहा था। यह असत्य प्रतीत होता है, कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, आपको ढेर सारे प्रमाण देते हैं जिनसे स्वसिद्ध हो जाता है कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण नंबर 1, गीता अध्याय 10 में जब गीता ज्ञान देता ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसको देखकर अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला श्री कृष्ण था, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञान दाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया, जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? गीता अध्याय 11 श्लोक 31। हे 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर
काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपको इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 46। विचारे पाठक जन, क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव, बताइए आप कौन हैं? नहीं। एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। प्रमाण नंबर 2, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा, विपक्ष की सर्व सेना, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञान दाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। प्रमाण नंबर 3, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी से नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। विचारणीय विषय। प्रिय पाठकों, महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव कहा आधा, राज्य कहाँ 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि हे इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। अब उस बात पर विचार करते हैं जो गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी से नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल शर पुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 4, श्री विष्णु पुराण गीता के पृष्ठ 233 पर प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा।
इसलिए यह काल किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शंकर जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंजय राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। प्रमाण नंबर 5। श्री विष्णु पुराण के पृष्ठ 242 पर प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुए। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों को नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। उपरोक्त विष्णु पुराण की दोनों कथाओं से स्पष्ट हुआ कि यह काल भगवान इस प्रकार अव्यक्त रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। प्रमाण नंबर 6। महाभारत ग्रंथ में प्रकाशित पृष्ठ 667 पर लिखा है भाग 2 पे कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया? अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर गीता का ज्ञान सुनाया था। विचार करें, युद्ध के समय योग युक्त हुआ जा सकता है तो शांत वातावरण में योग युक्त होने में क्या समस्या हो सकती है? वास्तव में ये ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। श्री कृष्ण जी को स्वयं तो वह गीता ज्ञान याद नहीं। यदि वे वक्ता थे तो वक्ता को तो सर्व ज्ञान याद होना चाहिए। श्रोता को तो प्रथम बार में 40% ज्ञान याद रहता है। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर काल ने बोला था। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। उनको तो पता ही नहीं कि क्या कहा था। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल पुरुष ने बोला था। काल पुरुष कौन है? इसके लिए पढ़े सृष्टि रचना जो पृष्ठ 120 पर लिखी है। काल भगवान अर्थात ब्रह्मा अविनाशी है या जन्मता मरता है? जन्मता मरता है। प्रश्न 4, गीता में कहाँ प्रमाण है? उत्तर, श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म व मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग व सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे। यह न जान कि हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही ऋषिजन, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान दाता काल पुरुष अविनाशी नहीं है, इसलिए इसको शर पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 5, क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव अविनाशी है? उत्तर, नहीं, ये नाशवान है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के माता पिता भी हैं। प्रश्न 6, कोई प्रमाण बताओ, माता पिता का नाम भी बताओ। उत्तर, श्रीदेवी महापुराण के 30वें स्कंद पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित है। हम आपकी कृपा से विद्यमान है। मैं ब्रह्मा और शंकर जो तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो अर्विभाव तथा तिरोभाव हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो, प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी और तीनों नाशवान हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? प्रमाण: श्री शिव महापुराण में इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्मा ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा जगदम्बिका प्रकृति देवी तथा त्रिदेव की जननी कहलाई, जिसके 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति: सदाशिव और शिवा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति: श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की है। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर प्रमाण: एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि ये संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजा पिता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा ने उन्हें दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाश में स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार तथा तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद प्रकट हुए। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है, जिसने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को शर पुरुष शर ब्रह्मा भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज सत तम तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। यह कहा प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर है। उत्तर है श्री मार्कंडेय पुराण के 123 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां हैं। ये है 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। श्रीदेवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद में 3 स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण युक्त क्यों किया? उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी हैं। परमात्मा को अजन्मा, अजर, अमर कहते हैं।
उपरोक्त प्रकरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान हैं। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्मा परमात्मा नहीं है? प्रमाण सहित बताएं। उत्तर, पहले स्पष्ट करते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ब्रह्मा परमात्मा है या नहीं। ये तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म ना हुआ हो वह होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माता पिता हैं। ब्रह्मा भी नाशवान है, इसका जन्म हुआ है। इससे स्वसिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न रहा, फिर अविनाशी कौन है? इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले से अन्य है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति पर स्पष्ट कर दी है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता मरता हूँ। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है, अविनाशी परमात्मा का यह प्रथम प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 2, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुष कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। आत्मा तो सबकी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा मरण दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्मा को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण आध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत् ब्रह्मा क्या है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा है अर्थात परम अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाता कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्मा है, इसी को पुरुषोत्तम कहा है। धन्यवाद। आगे का गीता का सार हम कल पढ़ेंगे। मैं आप सभी को कल सुनाऊंगी। अगर आपको यह गीता तेरा ज्ञान अमृत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम पढ़ेंगे शंका समाधान। सुनने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।